हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पायरेक्सिया और फीवर। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो फीवर होता है इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं जो फीवर है इट इज़ अ डिज़ीज़, बट एक्चुअली फीवर एक डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी या डिज़ीज़ का सिम्टम है, निशानी है। फीवर बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर या तो कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ये आ गए हैं, या इनसे प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ गए हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी उन टॉक्सिन्स को, उन बैक्टीरिया, वायरस को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर राइज करती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, टेम्पररी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर टेम्पररी बढ़ जाता है, खास करके तब जब हमें कोई इन्फेक्शन हो। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी जो मैंने आपको बताई कि ये बीमारी नहीं है, ये निशानी है किसी बीमारी की। तो जो मोस्टली डिजीज़ होती हैं उनके अंदर हमारी बॉडी में या तो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, या उनसे रिलेटेड, उनसे प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स आते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जैसे कैंसर या ट्यूमर बन जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डैमेज आता है। तो उस डैमेज, उस प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज करती है, उससे हम कहते हैं फीवर। अच्छा, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि फ़ीवर होता कैसे है, व्हाट कॉजेज़ फीवर। देखें, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो कि पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन करता है, इसका मतलब वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ना तो उसे बढ़ने देता है ना ही कम होने देता है। वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक सेट पॉइंट पे रखता है, जिसे हम कहते हैं 37 सेल्सियस। उस कंडीशन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है बाय द डिफरेंट प्रोसेस, वो इक्वल होती है हीट लॉस बाय बॉडी। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग की मदद से हीट लॉस होती है, तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट डिस्टर्ब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस डिस्टर्ब हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और हीट लॉस बाय बॉडी कम हो जाए तो इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं फीवर या पायरेक्सिया। अच्छा, ये डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग कंडीशन में बढ़ सकता है। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस कर लें कि इन्फेक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ या टॉक्सिन्स आ जाएं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बेसिकली बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती क्यों है, उन इन्फेक्शन को या उस टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या बेसिकली उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द पैरासाइट ऑफ द प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। तो पहली कंडीशन होती है फीवर होता है इन्फेक्शन की फॉर्म में, इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा होता है ब्रेन के अंदर किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस के टॉक्सिन्स आ जाएं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर हो जाता है। या अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि जब ब्रेन में ट्यूमर होंगे, स्पेशली अगर वो हाइपोथैलेमस, हमारा जो थर्मोस्टेट है, उसके नज़दीक होंगे ट्यूमर, तो उस वजह से भी फीवर बढ़ सकता है। दूसरा हीट स्ट्रोक। अच्छा, हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक ज़्यादा गर्मी में होता है, जब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से हीट लॉस नहीं होती, या पानी ना पीने की वजह से स्वेटिंग नहीं होती। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, हीट लॉस कम होती है, इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो फीवर हो सकता है। लेकिन इसे अगर स्ट्रिक्टली देखें तो इसे हम फीवर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपरथर्मिया, मतलब इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इन तीन कंडीशन में जो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा उसे हम कहेंगे फीवर। तो ये हो गया कि किस कंडीशन में फीवर या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अभी हम अगर इसकी पैथोलॉजी को देखें, डिटेल में देखेंगे फीवर होता कैसे। हम इन्फेक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, वो सिमिलरली यहाँ पे भी फॉलो होगा। जैसे इन्फेक्शन होगा, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस आएंगे, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, डिफरेंट वाइट, जैसे मैक्रोफेज हैं, मोनोसाइट्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, या हेल्पर टी सेल्स जो लिम्फोसाइट की टाइप है, ये उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगे, उन्हें हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस
आर द केमिकल रिलीज्ड बाय आवर वाइट ब्लड सेल्स। अगर हमारे वाइट ब्लड सेल्स पायरोजन को रिलीज करें, इसे हम कहेंगे एंडोजीनियस। अगर जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, अगर वो पायरोजन रिलीज करता है, उसे हम कहेंगे एक्सोजीनियस पायरोजन। तो अगर दोनों कंडीशन में पायरोजन होंगे, फॉर एग्जांपल पायरोजन क्या होते हैं, इंटरल्यूकोन 1 या 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ऐसे कुछ और भी पायरोजन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। और ये पायरोजन ट्रेवल करके जाते हैं हाइपोथैलेमस में, जो कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पे जब ये पायरोजन जाएंगे तो हाइपोथैलेमस एक और केमिकल रिलीज करेगा जो कि बना होता है लिपिड का, लिपिड इन नेचर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हाइपोथैलेमस या हमारे थर्मोस्टेट से एक केमिकल रिलीज होगा जिसे हम कहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया फीवर होता क्यों है, टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि वो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है, वायरस, वो सर्वाइव ना कर सकें। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एक न्यू सेट पॉइंट बनाते हैं, सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं। जो कि पहले हमारी 37 थी, अभी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, 30 सपोज कर लें 39 होगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारी सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं। अभी क्या होगा, अभी हमारी बॉडी को लगेगा कि अभी हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर ना वो 37 होना चाहिए, 39 होना चाहिए, 37 नहीं 39 होना चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस ब्रेन को कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है और उसी ने ऑर्डर दिया है कि अभी टेम्परेचर 39 होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा, अभी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और हीट लॉस कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, ये करते क्या हैं, सेट पॉइंट कैसे बढ़ाते हैं, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, डिक्रीज हीट लॉस। तो ऐसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब हमें फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर भी शिवरिंग क्यों होती है। लेकिन नॉर्मली जो शिवरिंग है वो हमें सर्दियों में होती है जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन फीवर में शिवरिंग क्यों होती है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखें प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंक्रीज़ करते हैं हमारी सेट पॉइंट को। ये हमने पढ़ा था कि जब पायरोजन्स आते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस एक लिपिड लाइक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये हमारी बॉडी का एक नया सेट पॉइंट बनाते हैं। जिस फॉर एग्जांपल हमने 39 सेल्सियस लिया था। अभी जब ये न्यू सेट पॉइंट बन जाता है तो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को लगता है कि जो ये टेम्परेचर है 39, इट इज़ आवर नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। तो वो करने के लिए अभी बॉडी क्या करेगी, हीट प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, थर्मोजेनेसिस इंक्रीज होगी। तो आपने देखा होगा जो शिवरिंग है, आपने पढ़ा है, शिवरिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ शिवरिंग में क्या होता है, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन से हीट बनती है। तो इस वजह से टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अप टू द न्यू सेट पॉइंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और शिवरिंग होती है। अच्छा, ये कॉमन होती है जब फीवर हो रहा हो, जब हमें बुखार आ रहा होता है उस टाइम पे शिवरिंग ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि उस टाइम पे थर्मोजेनेसिस की ज़रूरत होती है टू राइज द टेम्परेचर। और ये जब लो ग्रेड फीवर होता है, कम बुखार होता है, उस कंडीशन में शिवरिंग कॉमन नहीं होती। अच्छा, शिवरिंग तब तक होगी जब तक टेम्परेचर न्यू सेट पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके बाद शिवरिंग नहीं होगी। वंस टेम्परेचर रीच न्यू सेट पॉइंट, शिवरिंग स्टॉप्स, शिवरिंग रुक जाती है, क्योंकि अभी बॉडी को लगता है कि हमारा जो टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो हो गया है। अच्छा, जब टेम्परेचर न्यू सेट पॉइंट तक पहुंच जाए, पहले हमारा 37 था, अभी न्यू सेट पॉइंट मतलब 39 तक पहुंच गया, अभी क्या होगा, शिवरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा टेम्परेचर कुछ देर के लिए उसी पॉइंट पे रहेगा जब तक जो इन्फेक्शन का बर्डन है वो कम हो जाए। अच्छा, जब इन्फेक्शन का बर्डन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, अभी पायरोजन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। व्हेन फीवर ब्रेक, या जब बुखार ख़त्म होने वाला होगा, तभी क्या होगा, नो पायरोजन्स, अभी पायरोजन्स नहीं बनेंगे। जब पायरोजन नहीं बनेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते ही पायरोजन की वजह से। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी की सेट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगी, अभी वापस 37 सेल्सियस पे आ जाएगी। अच्छा, जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का अभी 39 ही है या उससे ज़्यादा है, लेकिन अभी आपकी सेट पॉइंट वापस 37 हो गई है, तो अभी क्या होगा, आपकी बॉडी चाहेगी मेरा टेम्परेचर कम हो, नॉर्मल हो जाए।
और इस वजह से हीट लॉस होगी और अभी आपको क्या होगी, स्वेटिंग। इसी वजह से जब हमें फीवर कम होता है या फीवर कम हो रहा होता है उस टाइम पे स्वेटिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी हीट को लॉस करती है टू अचीव द नॉर्मल सेट पॉइंट। तो इसी वजह से पहले हमें शिवरिंग होती है और जब बुखार ख़त्म होता है तो हमें स्वेटिंग होती है। अच्छा, उसके अलावा आप जब फीवर होता है तो फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर जो है ना वो हार्मफुल हो सकता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट कर सकता है। जैसे बहुत हाई फीवर हमारे एंजाइम को डीनेचर कर सकता है, प्रोटीन को ख़राब कर सकता है, तो ज़्यादा फीवर हार्मफुल हो सकता है। इस वजह से हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं। अच्छा, एंटीपायरेटिक वर्ड से ज़ाहिर है, देखिए एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक मीन्स वो ड्रग्स जो पायरोजन के प्रोडक्शन को इनहेबिट करें, इनहेबिट रिलीज ऑफ पायरोजन। और कौन से एग्जांपल हैं जो हम कॉमनली ड्रग्स लेते हैं, एंटीपायरेटिक, पैरास्टामोल या आइब्रूफिन। तो ये दो ड्रग्स होते हैं जो कि एंटीपायरेटिक होते हैं या पायरोजन की प्रोडक्शन को कम करते हैं और फीवर को कम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ़ीवर क्या होता है, फ़ीवर होता क्यों है और शिवरिंग क्यों होती है फ़ीवर में, और जब फीवर ख़त्म होता है तो स्वेटिंग क्यों होती है।